पानी का दुरुपयोग नहीं रोकेंगे तो आने वाले 2 साल 4 साल जाते जाते जो इस समय हमारे नल से पानी निकल कर जा रहा है उसका जल स्तर जब नीचे चला जाएगा तो वह नल भी हमको पानी देना बंद कर देगा, तब हम पानी के बिना तरस जाएंगे। तो देखिए हमारा जीवन जो है पानी के ऊपर निर्भर है। हम पानी के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हमको एक पल के लिए पानी मिलना बंद हो जाए तो असंभव हो जाएगा। तो देखिए जो पानी हमारा जो है उस पानी को हमको बचाने की जरूरत है। अगर हम लोग पानी को नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन संकट में हो जाएगा। तो जो पानी हमारा जीवन है उस पानी को हमको बचाने की जरूरत है। तो देखिए जो पानी जमीन के अंदर है मात्र 2.7% है, उस पानी को हम ही लोग दूषित भी करते हैं। जैसे हम लोग खेतों में यूरिया डाई डालते हैं, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, वो सब धीरे धीरे करके जमीन के अंदर जाता है और जा करके हमारे जल स्रोत में मिलता है। और गाँव में और शहरों में लोग सोख्ता बनवा रहे हैं। तो सोखते की क्या होती है कि जमीन के अंदर बोरिंग करते हैं और सोख करके आता है। इस वजह से जो हमारे धरातल का ऊपरी सतह का जो पानी है आज वह धीरे धीरे करके दूषित हो रहा है और वही दूषित पानी हमारे नलों में आ रहा है और वही दूषित पानी हमारे लोग पी रहे हैं। तो देखिए इसी से बचने के लिए हर ग्राम पंचायतों में जल सखी महिलाओं का चयन किया गया और वह जल सखी महिलाएं हमारे पानी की जाँच कर रही हैं और जाँच करके बता रही हैं कि नहीं है। तो आप लोग उन जल सखी महिलाओं से अपने पानी की जांच कराइए और जांच करा करके यह सुनिश्चित हो जाइए कि हमारा जो पानी नल से निकल करके आ रहा है वह पानी पीने लायक है कि नहीं है। देखिए अगर हमारे पानी में आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे और उस पानी को हम लोग पीते रहेंगे और जैसे ही पानी पिएंगे हमारे शरीर में जाकर के आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है तो हमको पथरी नामक बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग पानी की जांच कराइए। देखिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए हर ग्राम पंचायतों में पानी टंकी का निर्माण कराया गया। तो पानी टंकी का जो बोरिंग है वो 500 फुट से लेकर के 1000 फीट तक के बीच में की गई है और उतने नीचे का जो जल स्तर है वह साफ और सुरक्षित है। तो उस पानी टंकी का उद्देश्य है कि हर घरों तक इस पानी को पहुंचाया जाए। तो आप लोग उस पानी टंकी का जो टोटी लग रही है उसको अपने दरवाजे पर जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि हमारे दरवाजे पर जो पहले से नल लगा हुआ है उस नल का कोई भरोसा नहीं है कि वह नल कब हमको पानी देना बंद कर देगा या उस नल में कब दूषित पानी आना शुरू हो जाएगा, इस बात की हमको कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग उस टोटी का अपने दरवाजे पर जरूर लगवा लीजिएगा, उसका कनेक्शन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए वो पानी उतने नीचे से आ रहा है वो साफ और सुरक्षित है। तो इसीलिए आप लोग उस पानी को जरूर अपने दरवाजे पर लगा लीजिएगा। देखिए हम लोग पानी को नहीं समझ पाते हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। अगर हमारे शरीर में 1% पानी की कमी होती है तो हमको यह आभास होता है कि हमारी प्यास लगी है और हम लोग पानी पीते हैं और 1% की पूर्ति होती है। जब हमारे शरीर में 3 से 5% पानी कम हो जाता है तो हम लोग डॉक्टर के आ जाते हैं पानी चढ़वाने के लिए, और जब हमारे शरीर से 10% पानी निकल जाता है तो हम लोग उठ बैठ नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। और जिस दिन हमारे शरीर से 20% पानी निकल जाएगा उस दिन हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। इतना महत्व होता है पानी का, लेकिन हम लोग पानी को गिराने में, बहाने में, बर्बाद करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते हैं। तो आप लोग उस पानी को बचाइए जो हमको पीने लायक पानी है। देखिए हम लोग जहाँ 1 बाल्टी का काम होता है हम लोग 10 बाल्टी, 5 बाल्टी, 7 बाल्टी पानी नुकसान करते हैं। तो उस पानी को आप लोग बचाइए। वह पानी हमारा जीवन है, उस पानी के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। उस पानी के ऊपर हमारे पशु निर्भर हैं, हमारे पेड़ पौधे भी निर्भर हैं। तो हम लोगों को उस पानी को बर्बाद नहीं करना है। उस पानी से हमारा जीवन चल रहा है तो उस जीवन को, अपने जीवन को हम लोग बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अपने पानी को बचाइए। एक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सौजन्य से आप लोगों के गाँव में मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आप सभी ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। देखिए हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग स्वच्छता को तो अपनाते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और उनके वजह से हमारे घरों तक बीमारियां चल करके आ जाती है। तो देखिए हम लोग मनुष्य हैं, सुबह जैसे उठते हैं हम लोग शौच हो जाते हैं। जब शौच से आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को हम लोग धोते हैं। तो जैसे ही हम लोग नल पे पहुंचते हैं जमीन से मिट्टी उठाते हैं और अपने हाथों में लगा करके हाथ को धो लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा हाथ साफ हो गया। लेकिन हमारे द्वारा जितनी भी गंदगी उत्पन्न होती है वह सब मिट्टी में ही मिलती है और उसी मिट्टी को हम लोग हाथ में लगा करके हाथ को धो लेते हैं। तो हमारा हाथ साफ नहीं होता है। तो आप लोग जब भी शौच से आए तो
तो अपने हाथों को आप लोग साबुन से धोइए। और कुछ लोग साबुन लगाते भी हैं, तो जैसे ही साबुन लगाते हैं मात्र 2 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर अपने हाथ को धो देते हैं, तब भी हाथ साफ नहीं होता है। तो आप लोग जब भी साबुन लगाइए तो अपने हाथों को कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक अपने हाथों को रगड़िए, तब जाकर के हमारा हाथ साफ होगा। देखिए यह क्या है, बाल्टी है। इसका हम लोग उपयोग करते हैं नल से पानी ले जाने के लिए। तो देखिए नल से पानी ले जाते हैं, अपने घरों में हम लोग रखते हैं, तो हमारे घरों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे ही हम अपने घरों में प्रवेश करते हैं वह छोटे छोटे सूक्ष्म जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक कूदते हैं और हमारे बाल्टी के पानी में पड़ जाते हैं और उसी पानी को हम लोग पीते हैं। तो आप लोग जब भी बाल्टी का पानी ले जाइए अपने घरों में रखिए, तो उस बाल्टी का पानी जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर रखिए और पानी को ढक करके रखिए। देखिए जब बाल्टी का पानी हम लोग रखे रहते हैं तो उस पानी को हम लोग लोटा या गिलास से निकालते हैं। तो जैसे ही लोटा या गिलास बाल्टी में डालते हैं, हमारा जो हाथ है, जो अंगुली पानी में चला जाता है और वह पानी हमारा दूषित हो जाता है। तो उस पानी को हमको निकालने के लिए आप लोग जब भी बाल्टी से पानी निकालिए तो डंडीदार लोटे का प्रयोग करिए या तो जग से निकालिए, तब वह पानी हमारा सुरक्षित रहेगा। देखिए यह है झाड़ू। इसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने घरों की साफ सफाई करने के लिए। तो हमको एक दिन में कम से कम 3 बार झाड़ू लगाना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू लगाने के बाद जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है उस कूड़े को हमको हाथ से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उस कूड़े में अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं। जैसे ही हम अपने हाथों से उठाएंगे हमारे हाथों में बैक्टीरिया, जीवाणु चिपक जाते हैं और हम लोग बार बार अपने हाथों को साबुन से नहीं धोते हैं, तो हमारे हाथों में चिपक के रह जाते हैं। तो आप लोग उस कूड़े को इस तरह का डस्टर ले लीजिए, इस तरह के डस्टर की सहायता से उस कूड़े को उठाइए और इस तरह के डस्टबिन में उठा करके उस कूड़े को ले जा करके कूड़ादान में डालना चाहिए। लेकिन हमारी माताएं बहनें करती क्या है, उस कूड़े को ले जाकर के सार्वजनिक स्थान पर लोग फेंक देते हैं, या तो गांव की जो नालियां बनी है पानी का निकास के लिए उसी नालियों में ले जाकर के लोग डाल देते हैं। और जैसे ही नालियों में पड़ता है वहाँ पे पानी का जमा होगा, कूड़ा सड़ेगा, तो वहाँ पे मच्छर होंगे। जब मच्छर होंगे तो हम ही गांव के आसपास के लोगों को काटेंगे और मच्छर के काटने से मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है। तो आप लोग कूड़े को कूड़ादान में डालिए। अगर कूड़ादान नहीं लगा है तो अपने खेत के कोने में एक गड्ढा खोद लीजिए और उसी गड्ढे में डालिए। और जैसे ही गड्ढा भर जाता है उसमें आप मिट्टी डाल देंगे तो वह सड़ जाएगा, वह हमको खाद का काम करेगा। लेकिन कूड़ा अन्य स्थानों पर न फेंके आप लोग। देखिए माताएं बहनें, हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उनकी वजह से हमारे घरों तक बीमारियां चल करके आ जाती है। जैसे कि हमारी माताएं बहनें, हमारी बच्चियां खाना बना करके रखती हैं, जैसे दाल और चावल। तो दाल और चावल को हमारी माताएं बहनें ढक्कन से ढक करके रखती हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती करती हैं कि उस ढक्कन के ऊपर कलछुल और पलटे को रखती हैं। तो हमारे घरों की जो मक्खियां हैं उस कलछुल और पलटे पर बैठ जाती हैं और जब जैसे ही बैठती हैं तो उस पर अपना गंदगी कर देती हैं। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को खाना देना होता है तो उसी कलछुल और पलटे से खाना को निकाल दिया जाता है और वह खाने में हमारी गंदगी मिल जाती है और वही खाना हमारा पूरा परिवार खाता है। तो माताएं बहनें, किस प्रकार से आप लोग दाल और चावल को ढक्कन से ढक करके रखती हैं, अगर एक छोटा सा कपड़ा लेकर के उस कलछुल और पलटे को ढक देती तो हमारा खाना सुरक्षित हो जाता। लेकिन इतना सा छोटा सा काम हमारी माताएं बहनें नहीं करती हैं और प्रतिदिन का प्रतिदिन हमारा खाना दूषित होता रहता है और वही दूषित खाना हमारा पूरा परिवार खाता है। तो माताएं बहनें, आज से अपने कलछुल और पलटे को भी आप लोग ढक करके रखिए। देखिए हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी बच्चियां खाना बनाती हैं तो देखेंगे कि उनका जो नाखून है वह नाखून भी बड़ा बड़ा हो जाता है। तो देखिए जैसे ही नाखून बड़ा होता है उसमें गंदगी रुकती है। जब गंदगी रुकती है तो उसी हाथों से खाना बनाना भी है और खाना भी है। तो जैसे ही खाना बनाएंगी, नाखूनों की सारी गंदगी खाने में जाएगी। आटा गूंथेगी तो सारे नाखूनों की गंदगी आटे में जाएगी और उस आटे की बनी रोटियां हमारा पूरा परिवार खाएगा। तो माताएं बहनें अपने बच्चियों को बताएं कि अपने नाखून की सफाई हफ्ते में एक बार जरूर कर ले, नाखून काट करके छोटा कर ले, नहीं तो वह सारी गंदगी खाने में जाएगी और वह गंदा खाना हमारा पूरा परिवार खाता है। तो देखिए माताएं बहनें, आप लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारा पूरा परिवार प्रभावित होगा और उससे बीमारियों की चपेट में आएगा। तो आप लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए आप लोगों के सामने अब कल्चर एक्टिविटी नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आप लोग इस नुक्कड़ नाटक को देखिए।